demonstration performed to the street and create the social awareness. And it is the old medium through the which lot of the schools awareness campaign have to gain the strength such as a family planning, girl education and child labor also. And we can say that कि नुक्कड़ नाटक एक परंपरागत रंगमंचीय नाटक से एक अलग रंगमंच है। रंगमंच की तरह से ही खेला जाता है जैसा कि इसके नाम से भी प्रतीत होता है और इसमें गली मोहल्लों नुक्कड़ और वहाँ पे प्रदर्शन किया जाता है। वर्तमान समय में तो समाज और देश की समस्याओं को आधार बनाकर मंच पर करने से लोगों तक संदेश पहुँचाया जाता है और इसका जन्म हमारे भारत के एक व्यक्ति को जाता है जिन्होंने इस नुक्कड़ नाटक को देश के हर कोने तक पहुंचाया है। इसका नाम लेना जरूरी है क्योंकि हम ये प्ले करने वाले हैं और सबको जानना भी जरूरी है कि हम उनके द्वारा ये नुक्कड़ नाटक का एक ऐसा रूप है जो लोगों तक संदेश पहुंचाने में बहुत ही सफल रहा है। हम सफरदस्त हाजमी जिन्होंने इस नुक्कड़ नाटक को एक आधुनिक तरीका देकर लोगों तक संदेश पहुंचाने का एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसीलिए उनका जन्म 12 अप्रैल को हुआ है और उनके जन्मदिन पर हम नुक्कड़ नाटक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो आपके सामने 9A के स्टूडेंट के द्वारा एक अच्छा सा नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है। आप आराम से देखिए और जो संदेश पहुंचाया जाता है उसको अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश कीजिए और सीखिएगा। धन्यवाद। All the esteemed guests present here, lucky are we to perform today before you. Education is a passport to the future. Tomorrow belongs to those who prepare for it today. From the Gurukuls to the contemporary education system, there have been several changes, but we have not been able to develop a perfect education system catering to the needs of all the students. स्वामी विवेकानंद का कहना था, हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैरों पे खड़ा हो सके। केवल मेरिट व अंकों की होड़ में शिक्षा प्रदान एवं प्राप्त करना उचित नहीं। हमें ऐसी प्रणाली अपनानी होगी जिससे विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास संभव हो। तो आज इसी शिक्षा प्रणाली के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करने आ रहे हैं हम ऑरेंज काउंटी स्कूल से 9A के कुछ स्टूडेंट्स जो एक नुक्कड़ नाटक द्वारा आप सभी के साथ शेयर करेंगे कुछ सुझाव, कुछ आशाएं जो आज आपसे रखते हैं। हमारे ये प्रकाश व्यवस्था पर कटाक्ष नहीं है बल्कि यथार्थ को प्रस्तुत करने का एक विनम्र प्रयास है। हमारा विश्वास है कि आप सभी को हमारी प्रस्तुति पसंद आएगी और कहीं न कहीं आप सबको सोचने पर मजबूर कर देगी हम ऐसा और क्या कर सकते हैं। That we can proudly say, no, we are not superheroes. We are something even more powerful. We are educators. We don't need a king because we are lifted by the amazing and inspiring kids we teach. आओ आओ नाटक देखो, नाटक देखो। आओ आओ नाटक देखो, नाटक देखो। पीछे वाले आगे आओ, आगे वाले बैठ जाओ। पीछे वाले आगे आओ, आगे वाले बैठ जाओ। आओ आओ नाटक देखो, नाटक देखो। आओ आओ नाटक देखो, नाटक देखो। अच्छा, तो अब यहाँ पर नाटक होगा। नाटक का टॉपिक करप्शन होगा। नहीं 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 नहीं। तो इस नाटक का टॉपिक इलेक्शन होगा। नहीं 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 नहीं। अच्छा, तो इस नाटक का टॉपिक महंगाई होगा। नहीं 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 नहीं। अरे भाई, ना करप्शन, ना इलेक्शन और ना ही महंगाई। इस नाटक का टॉपिक तो एजुकेशन होगा। एजुकेशन एजुकेशन यानी शिक्षा। हाँ शिक्षा। लो कर लो बात शिक्षा पर तो हमारे स्कूल में स्लोगन राइटिंग कंपटीशन
अव्वल अव्वल यानी अव्वल नहीं जानते? अरे मेरे हिंदुस्तानी शेक्सपियर, अव्वल यानी फर्स्ट। लगता है तो किसी अंग्रेजी मीडियम स्कूल से आए हो। Yes, I am proud product of ultra prestigious English medium school. यही है राइट चॉइस बेटी। हाँ, यही है राइट चॉइस बेटी। हाय रे मेरे भगवान, कहने को तो हिंदी हमारी मातृभाषा कहलाती है, पर जरा आलम को देखिए, यही ठीक से समझ नहीं आती है। यूं तो अंग्रेजी मीडियम को ऊपर और हिंदी मीडियम को नीचे लाना नहीं है। जैसे एक माँ अपने जन्मे बच्चों की ही बोली ना समझ पाए, ये तो समझने वाली बात तो नहीं है। तो भाइयों, अब पहले अपन ने सोचा कि अपना नाटक 100% हिंदी होगा, चाहे कोई कुछ भी सोचे उससे हम नहीं डरेंगे। पर मुद्दा तो संदेश पहुंचाने का है, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो या इंग्लिश, उसमें किसी का क्या जा रहा है। चलिए साहिबान, मेहरबान, कदरदान, हमारे इस नाटक का मजा लीजिए और अगर आपको पसंद आए तो तालियां जरूर बजाइए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं our education system। यही समझाने के लिए हम दिखाते हैं एक कहानी। एक कहानी, एक कहानी। जी हाँ, जरा रुक जाइए। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। बधाई हो बधाई, बेटा हुआ है, जरा देखो तो। अरे इसकी नाम तो पापा का नहीं है, जरा देखो। नहीं नहीं, इसकी आंखें इसकी बिल्कुल माँ जैसी है। अरे जरा ध्यान से देखो, चेहरे से तो हीरो लगता है बड़ा होकर हीरो बनेगा। चुप, इंजीनियर का बेटा है, इंजीनियर ही बनेगा। तू हीरो बनेगा न कुछ और बनेगा, इंजीनियर की औलाद है, इंजीनियर बनेगा। तू हीरो बनेगा न कुछ और बनेगा, इंजीनियर की औलाद है, इंजीनियर बनेगा। अरे आगे क्या हुआ बबुआ, खुद ही देख लो। नमस्कार पंडित जी, आपने मेरे बेटे की कुंडली तो देखी ही होगी, बताइए वो बड़ा होकर क्या बनेगा। अभी अभी हाथ देख कर आया हूँ और उसकी रेखाएं बोल रही है कि बड़ा होकर खिलाड़ी बनेगा या फिर खेलकूद में तरक्की करेगा। अरे पंडित जी, ये क्या कह रहा था? जरा गौर से देखिए, इसे तो एक सक्सेसफुल इंजीनियर ही बनना पड़ेगा। खेलकूद में क्या लिखा है सुना नहीं आपने? पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे खराब। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे खराब। खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे खराब। अरे भाई, मैं तो कहती हूँ खेलने दो इन बच्चों को, वैसे भी कोरोना में बच्चे घरों में चिपक कर रह गए हैं। अरे छोड़ो, यूं तो बताओ आगे क्या होगा। अरे आगे क्या होना था? मुन्ने का हो गया स्कूल में एडमिशन और पूरी कायनात लग गई मुन्ने के मिशन इंजीनियर, मिशन इंजीनियर, मिशन इंजीनियर, मिशन इंजीनियर, मिशन इंजीनियर। परंतु उसके मन में तो और ही कुछ रहा था पनप। चलिए देखिए क्या हुआ। अब मुन्ने का हाल 1 2 3। छत से उड़े कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना। जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, छत से जो टूटे कोई सपना। जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना। जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे रे। पापा पापा देखो, मैं म्यूजिकल कंपटीशन में फर्स्ट आया हूँ। शाबाश बेटे, बता क्या चाहिए तुझे? एनसाइक्लोपीडिया, साइंस फिक्शन की बुक या कुछ और? नहीं, मुझे ये कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ला दो। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट चाहिए शहजादे को। घर घर नहीं रहेगा, स्टूडियो बन जाएगा। अगली बार इसका ख्याल आया तो ऐसी मार पड़ेगी कि शरीर का पुर्जा पुर्जा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह बचेगा। क्यों हो रही है मेरे साथ इतनी नाइंसाफी? क्या सक्सेस के लिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है काफी? बड़े आए म्यूजिक कंपटीशन में फर्स्ट आने वाले, साम दाम दंड करके बच्चे को तो इंजीनियर ही बनाना है। अरे आगे क्या हुआ? आगे क्या होना था? मुन्ना धीरे धीरे अपने आत्मबंदी सिमट कर रह गया। उसका आत्मविश्वास जाने कहाँ बह गया। छोटी सी उम्र में उसको लग गई हजारों पाबंदियां। दूसरों के लक्ष्य को पूरा करने के लिए ले ली उसकी रजामंदियां। रजामंदियां
3 छन से टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लगे, जग सुना सुना लगे, कोई रहे न जब अपना, जग सुना सुना लगे, जग सुना सुना लगे कोई। मुन्ना और मन से पढ़ने से मार्क्स भी कमाते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। घर पर डांट भी पड़ती होगी। बिल्कुल बिल्कुल। करंट में कहीं जगह फेल भी लिखा आता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। टीचर्स उसके बारे में बात भी करते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए देखते हैं। मुन्ने के मार्क्स कुछ अच्छे नहीं आ रहे हैं। आपने तो अच्छा ही पढ़ाया था और एक्स्ट्रा क्लासेस भी ली थी। पर एक बार मुन्ने को आपके पास भेज दे तो जिम्मेदारी आपकी बनती है ना। कमाल है, आप पेरेंट्स हैं। जब आपको पता है कि आपका बच्चा स्टडीज में इतना वीक है तो उसको ट्यूशन क्लासेस भी लगवानी चाहिए थी। मुझे पता था आप यही कहोगे, इसलिए स्कूल के बाद उसकी 3 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास भी लगवाई थी। हमने तो अच्छा ही पढ़ाया था। ये सब तो उसके कोचिंग सेंटर का कमाल है जो स्कूल के करिकुलम को छोड़ के इंजीनियर की प्रिपरेशन करा रहे हैं। जहाँ रिजल्ट आने के बाद कुछ बच्चे घर जाके पार्टी कर रहे थे और अपने पेरेंट्स के साथ मस्ती कर रहे थे। और वहीं कुछ इनके जैसे फेल हुए बच्चे शायद घर जाकर ये गाना गा रहे होंगे। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, छोड़ो ये ना सोचो, ये क्या हुआ। अरे देखो ये फेल हो गया है। चलो चलो आकर इसे चिढ़ाते हैं। चलो चलो। हाथी राजा कहाँ चले, सूरज उठाकर कहाँ चले, आओ बैठो कुर्सी पर, कुर्सी बोले चटर पटर, चटर पटर, चटर पटर। मत करो, जाओ यहाँ से। अरे क्या हुआ? इनका तो रोज का है, न जाने इनको बुल्ली करने में क्या मजा आता है। भी करते हैं, भी करते हैं। तो तुम टीचर से कंप्लेन क्यों नहीं करते हो? मैंने टीचर से कंप्लेन की थी, कुछ को तो पनिशमेंट भी मिली थी, पर उन्होंने मुझसे बात करना छोड़ दी और मुझे बार बार पनिशमेंट, बार बार कंप्लेन करना अच्छा भी नहीं लगता। ये जनाब तो है हाई एक्सपेक्टेशन की शिकार और ये है जो अलग-अलग तरह से चिढ़ा कर करते हैं इनका सत्कार। इसका मतलब ये नहीं है कि स्टूडेंट्स की लाइफ में सिर्फ एक ही मुद्दा है पढ़ाई, बल्कि कई इशू से लड़ रहे हैं ये अपनी अपनी जंग, अपनी अपनी लड़ाई। आप तो और भी मुद्दों के बारे में बताइए ना। लीजिए, कमेंट करने में देरी कर दी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग मैम। टेक आउट योर टेक्स्ट बुक। Karan, what are you doing? Nothing ma'am. Come here. What are you hiding from me? ओहो मोबाइल। मैम ये मेरा नहीं है। तुम्हारी पॉकेट से निकला है तो तुम्हारा ही होगा। सही बात है। Do you know mobile is not allowed in school? Why did you bring it? I am going to principal sir's office. Ma'am, listen to me first, ma'am. Actually, I have made a presentation using some latest apps and I was just sharing it with my friends. In fact, you can also use this for teaching us lessons. Then the class will be very interesting. सही बात है, सही बात है। तो अब तुम स्टूडेंट्स हमें बताओगे कि टीचर्स को कैसे पढ़ाना है। You think you are smarter than we are? You think you are more innovative than we are? You think you are more creative than we are? Dear all, let me tell you, that's hardcore truth. But this generation is much more smarter than we are. In fact, nothing wrong knowing the latest technology. सच कहा है आपने। आज का स्टूडेंट एक 21st सेंचुरी लर्नर है, डिजिटल लर्नर। डिजिटल लर्नर, डिजिटल लर्नर। नहीं करा सकते, मात्र बुक के सहारे नहीं पढ़ा सकते। पढ़ाने के नए नए तरीकों का करना पड़ेगा आविष्कार। हम क्या सोचते हैं इस पर भी करना पड़ेगा थोड़ा विचार। आज का स्टूडेंट क्या चाहता है, चलिए चलते हैं उन्हीं के पास और जानते हैं उनकी मन की बात। Dear teachers, I want you to understand that each child is not same. Just like these fingers and their capabilities are also different. Of course, some of them are still learning, so please don't tag them as dumb. I want a classroom where I can bring my laptops and study. Bringing gadgets
because all the subjects are important. I wish स्कूल में सिली क्वेश्चंस पूछने पर मुझे सबके सामने हेयर कवर ना डालता होता। मैम, इसका आंसर। सवाल तो बहुत करते हो तुम, लेकिन इतने बड़े होकर भी कुछ अक्ल नहीं है तुम्हें। इतना इजी क्वेश्चन भी तुम्हें नहीं आता, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और हम आगे क्लास में न्यू क्वेश्चंस फ्रॉम नाउ ऑन। प्लीज डोंट किल द क्यूरियोसिटी ऑफ चाइल्ड। आई विश कि मुझे हर गर्मी की छुट्टियों में ये वर्किंग और नॉन वर्किंग मॉडल्स ना बनाने पड़े। मेरे मम्मी पापा को उन शॉप वालों को 1000 या 2000 रुपए इन मॉडल्स के लिए देने पड़ते हैं। मुझे तो लगता है कि वो शॉप वाले इन 30 दिन की छुट्टियों में अपने पूरे साल का खर्चा निकाल देते होंगे। What I mean to say is that everyone have to spend their time on working and non-working models. आई विश काश हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा होता कि जहाँ पे स्कूल बच्चे को स्कूल में ही पता चल जाता कि उसका टैलेंट क्या है और वो आगे चल के उस पे काम करता, ना कि उसे ग्रेजुएशन नाम की डिग्री पाने के लिए 50 कॉलेजों के फॉर्म भरने पड़ते हैं। वो कहीं ऐसी जगह जाता जहाँ पे उसके टैलेंट को निहारा जाता और बाद में उसको अपनी पसंद की नौकरी मिल जाती। नौकरी मिलने पे वो गा उठता। आज मेरा मन पूरा और इन इनोवेटिव आइडियाज के लिए we need good teachers। एजुकेशन सिस्टम के बारे में बता रहे हो या बता कर डरा रहे हो? तुम सब कहना क्या चाहते हो? ये जो हो रहा है वो गलत है? ये हमारा एजुकेशन सिस्टम भी गलत है। तो ये जनरेशन गैप की लड़ाई कभी खत्म ही नहीं हो सकती? अरे यह नहीं कह सकते कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही गलत है, बल्कि हम तो ये कहते हैं कि सही समय आ गया है इसमें बदलाव लाने का। ऐसे तो हम बहुत कहते हैं बी द चेंज, तो हम खुद में चेंज लाने से क्यों डरते हैं? हम क्या चाहते हैं एक कविता के रूप में बताते हैं। चलिए आज से एक नया तरीका अपनाते हैं। हमारी कविता का शीर्षक है काश कि ऐसा होता। काश कि ऐसा होता कि हर बच्चा स्कूल जा पाता, वो दर दर की ठोकरें ना खाता। सर्व शिक्षा अभियान का परचम केवल कागजों पर नहीं, हकीकत में भी हो पाता। काश कि ऐसा होता कि मेरी नौकरानी की बेटी को भी मिलता पढ़ने का एक मौका। कई स्कूलों ने EWS के नाम पर नहीं दिया होता उसे धोखा। काश कि ऐसा होता कि आज के बच्चे अपने गुरुजनों को देते उचित सम्मान, तो नहीं पढ़नी पड़ती उन्हें अखबारों की वह सुर्खियां जिसमें लिखी होती प्रॉब्लम रिलेटेड टू गुरुजनों का अपमान। काश कि ऐसा होता कि सभी टीचर बच्चों के लिए इंस्पिरेशन बन पाते, उनके रास्ते में आए हर पत्थरों को शिक्षा रूपी ज्ञान के रूप में शस्त्र से हटा पाते। काश कि ऐसा होता कि मैं डीजे या आरजे बनना चाहता। इससे मेरा मजाक तो बनाया जाता, लेकिन स्कूलों और कॉलेजों में एक नए अनकॉमन प्रोफेशन की बात तो की जाती। इच्छाएं तो बहुत है, बदलाव तो लाना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही काफी है, कॉन्सर्ट्स को आगे भी तो बढ़ाना है। तो हम कौन सा एकता कपूर की जैसे 1000 एपिसोड्स करने आए हैं? क्यों? यही तो कहते हैं कि हम इस देश का भविष्य है, तो आपसे बातचीत करके कुछ दरख्वास्त करना चाहते हैं। दरख्वास्त यह है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बना तो कुछ ऐसा कि हिडन टैलेंट कुछ इतना निखर आ जाए कि मन की तसल्ली does not get fooled by पैसा। स्कूल और कॉलेजेस के इंस्टीट्यूशंस में हम लिख दे ऐसा ज्ञान कि हम बच्चे बशीर ना कहलाए एक सर्वगुण संपन्न इंसान। अरे रुको, वो दिन दूर नहीं, क्योंकि आ गई है हमारी नई शिक्षा नीति। क्या? नई शिक्षा नीति। हाँ, 29 जुलाई 2020 को आ गई है हमारी नई शिक्षा नीति।
और हाँ भाई हाँ, ये न्यू शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी बेस्ड ऑन 4 pillars: इक्विटी, क्वालिटी, एक्सेस एंड अकाउंटेबिलिटी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 5+3+3+4 की संरचना होगी। भारत सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी आरंभ कर दी है। लो, तो होंगी हमारी सारी शिकायतें दूर। तो स्वागत है हमारी नई शिक्षा नीति का। Welcome to new education policy. Welcome to new education policy. Welcome to new education policy. Thank you. Good morning, all of you. It is true that the new education policy has been launched, and but the problem in India is not the policies. The problem is implementation. Policies are very good. Actually, we are very good planners and very good policymakers. But sadly, India is not a very good implementation of the policies. So still, it is a wait and watch that how and when it will be properly and completely implemented. It was a very good effort by the students to showcase the problem in the existing system. And the problem in the existing system is that still rote learning and marks are the key or parameters of a child's knowledge and how much a child knows. Marks can never be the parameter of your knowledge. आपको कितना आता है ये आपके मार्क्स से कभी भी जज नहीं होना चाहिए. But the problem in the existing system is still same. Learn, memorize, write in the examination, get good marks. Once you walk out of the examination hall, you don't remember half of the things. And when you go in your future life, you find a lot of difficulty when it comes to real practical knowledge. So what is required is that a child should get practical knowledge of the things. If you are understanding a concept of science, the best way is to demonstrate it, see it and learn it. उसको बुक में पढ़ के नोट्स के रूप में लिखने से बेटर है कि आप उसको करें और सीखें. So this is the way I think all the subjects should be taught, and I personally feel that until and unless the child is associated with the subject, associated with the knowledge, nothing is possible. No matter how many policies come, until and unless there is a very good bond between the teacher and the student, nothing can be transformed from the teacher to the child. So well done students, well done their mentor, and it was a very good effort by the students, well done. Few students got slip here and there, but it is okay, it's all part of life. And congratulations on this good